बुरी तो हजारों की भीड़ में भी तुम्हारी खोजी गई मूर्ति की प्रकार वही। जैसे कि छिपकली की झुंड में अपनी माँ को ढूंढा जाता है, लेकिन जो बंसीवाले का दिल से पता लगाया गया है वह बुराई में भी अच्छी लगती है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचना चाहिए। यदि कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म अपने जीवन में ही शामिल करता है। जिस प्रकार की मुर्गी पालन में भी अपने माँ को ढूंढना होता है, वैसे ही कर्म का फल आप हजारों की भीड़ में भी ढूंढते हैं। लोग शैतान अगर डॉक्यूमेंट्री से समझ जाएं तो निश्चय मानो महाभारत कभी नहीं होता। जो दुष्ट लोग होते हैं उन्हें शैतान से ही माना जाता है। उनके लिए चित्रों के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर पौराणिक कथाओं से दुष्ट समझ जाते हैं तो बांसुरी वादक वाला कभी महाभारत नहीं देता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। मनुष्य का मन हमेशा से खुला रहता है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर दिया है और मार्ग से निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। अधिकांश हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मन लेने से वह अंदर से टूट गया। जो व्यक्ति हमेशा हंसता ताता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से अलग हो जाए यानी चुप गमसुम उदास रहने लगे तो उसके दिल में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे खराब बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह गवाह ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास पूरा धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं, वह वसीयतनामा की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्ट है वह अभी भी आराम से रहती है। जीवन में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए लेकिन किसी के आदर्श को नहीं। जिंदगी में यकीनन एक ऐसी चीज़ है जिसे प्राप्त करना सालों की मेहनत के समान है। फिर भी ये प्राप्त हो या न हो यह भाग्य पर स्वीकृत है। प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए जीवन में अवसरों का आनंद हमेशा ले लेकिन प्रतिष्ठा को कभी कम न किया जाए। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। प्यार कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी पत्थर पानी में अपना वजू खो देता है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की विशिष्टता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अनुभव खो देता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जिंदगी तो बस इस पल में है, सिर्फ इस पल में। जो लोग जीवन को भूत और अतीत की मान्यताएं छोड़ते हैं उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद डाकिए। अपने जीवन में निस्वार्थ कर्म अपनाएं। मैं विधाता भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाहत राधा थी और चाहत मुझे मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो विधाता के लेख में होता है वही का फल हमें मिलता है। विधि का विधान स्वयं ईश्वर को भी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, मित्र के भाव से मीरा कृष्ण की पति पत्नी थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी संभव नहीं है।